दोस्तों नमस्कार, मैं के पनगोत्रा आपका मेजबान एक बार फिर पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, इन दिनों हम तानाशाही और लोकतंत्र पर एपिसोड वाइज चर्चा कर रहे हैं। पिछली कड़ी में मेरे काफ़ी ज़्यादा मित्रों ने, मेरे अजीज़ों ने पिछली कड़ी को देखा तो काफ़ी अच्छे रिएक्शंस, या यूँ कहे कि रिएक्शन नहीं, कोऑपरेशन प्राप्त हुआ। एक नाम का जिक्र मैं करना चाहूंगा, मेरे काफी अजीज, इतने अजीज कि क्या कर, बड़े मशहूर कवि हैं, प्रोफेसर हैं, मगर मेरे अजीज हैं। अजीज भी इतने कि अगर कहीं डांट भी दूं तो सहन कर लेते हैं। और आज जैसा माहौल है सामाजिक जिंदगी का, परिवारों का, आज मां बाप की हालत यह है कि अपने बच्चे भी डांट सहन नहीं करते, मगर मेरे ये अजीज कर लेते हैं। बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। और उनका नाम मैं बताना चाहूंगा आपको। उनका नाम है कमलजीत चौधरी, प्रोफेसर है। तो पिछली कड़ी को देखकर उन्होंने एक जर्मन कवि मार्टिन नीलोमर की एक कविता मुझे भेजी, तानाशाहों के व्यवहार को और लोगों के कर्तव्य को लेकर भी, कि तानाशाही का माहौल अगर हो तो आम जनता का क्या कर्तव्य होता है। तो कविता इस प्रकार है कि पहले वो कम्युनिस्टों के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो ट्रेड यूनियन वालों के लिए आए, मैं फिर भी कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। फिर वो यहूदियों के लिए आए, मैं फिर भी कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो मेरे लिए आए और तब तक कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए बोलता। तो दोस्तों, हालत यह है कि तानाशाही का अगर माहौल हो तो जनता का कर्तव्य बनता है कि वो बोले, लिखे, मुंह खोले। ऐसे माहौल में बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो बोलने लिखने वालों का सहयोग करो, उनके साथ खड़े रहो। क्योंकि ये जो बोलने और लिखने वाले लोग हैं, ये एक तरह से आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। ये बात गौर करने वाली है। तो अजीज कमलजीत चौधरी की जो कविता है, ये जर्मनी को लेके है, हिटलर को लेके है। तो अब ये आपका काम है, अब ये आपकी समझ है कि इस कविता से आप क्या समझे। क्योंकि हिटलर ने सिर्फ यहूदियों पे जुल्म नहीं ढाए, हिटलर ने उन लोगों पर भी जुल्म ढाए
जिन पर उसे शक था। और आम लोगों को जिन पर उसे शक था, उसने जर्मनी में ही एक इमारत में, एक निजी इमारत में उनको कैद किया। और कहते हैं कि उस इमारत की जो अलमारियां थी, खिड़कियां थी, वो खुली थी। और लोगों के अंदर यहूदियों के खिलाफ या हिटलर के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ इतना जहर भर दिया गया था, इतनी नफरत भर दी गई थी यहूदियों के खिलाफ और हिटलर विरोधियों के खिलाफ, कि लोग हिटलर का साथ दे रहे थे। ये तानाशाह लोग जो होते हैं, ये लोगों के अंदर एक ऐसा जुनून भरने की कोशिश करते हैं कि लोग इनका साथ देना शुरू हो जाते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। आज हिटलर का नाम दुनिया के बड़े तानाशाहों में लिया जाता है। तो दोस्तों, ये प्रतिक्रिया थी, ये सहयोग था। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरा जो मुद्दा है ये इतना मेरे पाठकों को, मेरे चाहने वालों को इतना पसंद आ रहा है कि वो मेरे लिए अध्ययन कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे अध्ययन मुझे करना चाहिए, लेकिन मेरे लिए अध्ययन करके मुझे जानकारी दे रहे हैं, मुझे बातें, कहानियां भेज रहे हैं। तो दोस्तों, अगली कड़ी में किसी और सज्जन की कहानी का हम जिक्र करेंगे और इसके साथ साथ हम तानाशाहों की नीतियों पर, उनकी सोच पर, उनकी राजनीतिक नीतियों पर, उनकी सामाजिक जो सोच है उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। तो अगली बार जोड़ियां के जोगिंदर पाल जिंदर की कहानी हम आपके सम्मुख लाएंगे। तो तब तक आज के लिए कमलजीत चौधरी की कहानी। तो एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने बच्चों के लिए सब्सक्राइब करें, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी अध्ययन कर रहे हैं। वो इसलिए ताकि उनका जो वैचारिक क्षितिज है, हॉरिजेंटल जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और वो जागरूक नागरिक बने। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और कहानी के साथ, तब तक इजाज़त दें। के पनगोत्रा को नमस्कार।